नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा तबका है जिसकी बात हम साल में केवल एक दिन करते हैं और वो भी रस्मिया तौर पे कि आज मजदूर दिवस है, आज 1 मई है। तो हम लोग ऐसे तबके को याद करते हैं जिनकी वजह से ये पूरा संसार चल रहा है। और ख़ास बात ये कि श्रम का जो मूल्य है वो संसार में कभी किसी ने किसी को ईमानदारी से शायद ही दिया हो। और मजदूर तबका उस बच्चे की तरह है जो ना अपना बोल सकता, ना अपनी बीमारी बता सकता, लेकिन डॉक्टर को उसका इलाज करना है। और ये जो सोसाइटी है, ये डॉक्टर है जो उसका इलाज कभी कर नहीं पाती। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इस वर्ग ने अचानक ही एक आंदोलन खड़ा किया। नोएडा से लेके भिवाड़ी तक जहाँ जहाँ भी मजदूर तबका काम कर रहा है, सूरत में लेके सब लोगों ने एकदम से आंदोलन किया। और ख़ास बात यह है कि जहाँ ये आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पे कोई ट्रेड यूनियन काम नहीं कर रही हैं, मजदूर खुद उठा और उसने आंदोलन किया। हालांकि उसके आंदोलन को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, लेकिन वो चर्चाओं में है। और उन्हीं चर्चाओं के बीच आज मजदूर दिवस है, 1 मई है। तो कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी का मजदूरों के साथ पुराना साबका रहा है, उनके बीच काम किया है। तो आज उनसे न केवल मई दिवस की जो महत्व है उसको जानेंगे, बल्कि ये जो परिस्थितियाँ एकदम से अचानक से उठ खड़ी हुई हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इनका भी इनसे जानकारी लेंगे। कामेट साहब। हाँ जी। अखबारों में मजदूरों की खबरें कम हो जाती हैं, छोटी मोटी छपती हैं। और जब दुनिया में किसी एक सरकार का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व होता है किसी भी देश में, तो फिर वो मजदूरों की खबरों को दबाव ही देता है। तो लेकिन ये पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पे दिखाई दिया, नोएडा से लेके भिवाड़ी, सूरत, हर जगह पे मजदूर काफ़ी परेशान दिखे। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये बिल्कुल ठीक जगह से आपने शुरुआत की है जी। कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी के चारों तरफ, चाहे वो गुड़गांव है, मानेसर है, भिवाड़ी है, नोएडा है, सोनीपत है, या इससे पहले पानीपत, बहुत ही कुछ ही दिनों पहले एक तरह का ना विस्फोट जैसी स्थिति देखने को मिली है। और मई दिवस पे बात हम करेंगे कि कब से मनाया जाता है और क्यों, और आज के दिन उसकी क्या प्रासंगिकता है दुनिया में और हमारे देश में और हरियाणा में जी। उससे पहले ये ठीक आपने इसका उल्लेख किया कि ये क्या मतलब फिनोमिना है, या ये जो घटित हुआ है प्रकरण, ये है क्या। मैं इसके बारे में ना 4 पहलू कारक इसके रखना चाहता हूँ। नंबर 1, ये स्पॉन्टेनियस है, स्वतःस्फूर्त, जिसका पूर्व आकलन ना हो, पूर्वानुमान, अचानक से खड़ी कि इस प्रकार का कुछ होने वाला है। इसीलिए मैंने इसको विस्फोट की संख्या दी है। एक तरह से ना इरप्ट हो गया है ये। और दूसरी बात ये कि इसमें बड़ी संख्या में युवा श्रमिक हैं, युवा लड़कियां, युवा लड़के, बहुत बड़ी संख्या में। तीसरी बात ये कि इनकी यूनियनें नहीं हैं। ये जो सेक्टर है जहाँ ये काम करते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल का है, चाहे स्टिचिंग का कह लो, जो हौजरी वगैरह और जो एक्सपोर्ट के गारमेंट होते हैं, चाहे वो है, ये सेक्टर तो संगठित है, लेकिन इसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो असंगठित है। और इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात ये कि इन सभी जगहों पे जी उन मजदूरों के उस उबाल को दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए पुलिस का सहारा लिया गया। और सभी जगह पुलिस ने वहाँ पहुंचकर कोई ये जांच पड़ताल नहीं की कि भाई यहाँ क्या हुआ है, किस वजह से और किसकी गलती है, ये बताया जाए। तभी तो एक्ट करना चाहिए पुलिस को। कम से कम इतनी जानकारी तो ले लो ना। जाते ही मजदूरों पे हमला कर देना, लाठी चार्ज कर देना, पीटना महिलाओं तक को, उसके बाद गिरफ्तार करके जेलों में डाल देना। और क्या बताएं, बड़ा दुख होता है यहाँ तक भी
कि पकड़ के जब उसको गाड़ी में डाल रहे थे जीप में पीछे से, तो यूं लात मार रहा है पुलिस वाला। आप अगर इस तरीके से श्रम को और श्रमिक को ट्रीट करेंगे, इस तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो फिर पुलिस से ही चलवा लो कारखानों को, क्या वो चला देंगे? नहीं चलेगा, वो श्रम से ही और श्रमिक से ही चलेगा। तो ये 4 चीजें कॉमन है। 5वीं हम ये भी कह सकते हैं, अगर आज वो साइलेंट दिख रहा है तो उसको ये अपेक्षा है, 2 चीजें उसने रखी थी, 3 कह सकते हो। नंबर 1, कार्य दिवस 8 घंटे का होना चाहिए। नंबर 2, न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, न्यूनतम है वो। और तीसरा ये कि उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। ये चीजें उनकी थी। अब उनको शायद ये अपेक्षा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी न्यूनतम वेतन की वृद्धि तो की, लेकिन वास्तव में वो क्या है हम उस पर अलग से बात करेंगे। और बाकी जगहों पे भी कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने या राजस्थान सरकार ने, कुछ राजस्थान की सरकार ने कुछ कुछ वृद्धियां की हैं। तो इसलिए वो इस अपेक्षा में बैठे हैं। और उनके कई सारे साथी बहुत ही गंभीर धाराओं में, जिसमें 307 की धारा अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, आजकल जो भारतीय न्याय संहिता में 109 धारा कही जाती है, वो भी लगी हुई है, अंदर है, जमानतें नहीं हो रही, लड़कियां भी अंदर हैं। और कई इस नाम से मतलब गिरफ्तार कर लिए गए हैं नौजवान, उनमें विद्यार्थी भी हैं, ये कह के कि इन्होंने भड़काया है ये। और एक आध का तो आपने देखा होगा अखबार में फोटो छाप के ये कह दिया असली सरगना पकड़ा गया। उसको ऐसा सनसनीखेज बनाने के लिए जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी कार्रवाई करी हो, कोई गिरोह पकड़ लिया और सरगना कह रहे उनको। एक जगह तो एक कवि को पकड़ लिया जो कविताएं सुनाता था। ये जो इस किस्म की बातें हैं, इससे आश्वस्त होके बैठा जाएगा तो अपने आप को धोखा देने वाली बात ये बन जाएगी। और ये वास्तव में बहुत डिसेप्टिव परिस्थिति है एक तरीके से, जिसके मूल कारणों में जाके उसका निराकरण करने की दिशा में बढ़ना पड़ेगा। इसके संबंध में तो मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, जिसको श्रमिक दिवस कहते हैं या मजदूर दिवस आप कहते हैं, 1 मई को हम इसको श्रम दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये श्रम जो होती है जी, ये मजदूर की भी है, किसान की भी है, महिला की भी है जो घर में ही काम करती है। आप तो श्रम के मूल्य की बात कर रहे थे जी, कि सही सही आकलन नहीं किया जाता। सही क्या, ऐसा भी है कि आकलन किया ही नहीं जाता, जरूरी नहीं समझा जाता उसको। मतलब महिला के श्रम का आकलन नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर एक बार एक विद्यार्थियों का कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं उनका परिचय लेने लगा और मैंने कहा कि भाई आप अपना नाम, गांव वगैरह, क्लास बताएंगे, साथ में आपके माता पिता क्या करते हैं वो भी बताना। तो जब माँ का पूछा तो कईयों ने हाउसवाइफ बता दिया। हमने कहा वो आपके पापा की तो वाइफ है, हाउस की वाइफ तो नहीं है ना। किसी ने गृहिणी कह दिया, किसी ने, आजकल एक अच्छा शब्द उसके लिए आ गया, हाउस मेकर। हाउस मेकर ही मैंने कहा कम से कम थोड़ा सा सुधार करके तो बता देना चाहिए। लेकिन वो किसी कवि ने लिखा, हमारे टाइम में तो ये कहते थे जी कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते, ये उनको अभी भी बताया गया है, सॉफ्टवेयर डाल रखा है ऐसा उनके माइंड में। लेकिन किसी कवि ने ये लिखी थी लाइनें कि जिस दिन महिला श्रम का हिसाब किया जाएगा उस दिन इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। इस पे हमने कभी माइंड अप्लाई नहीं किया, ये अफसोस की बात ये है। तो आप कह रहे थे कि सही मूल्य कोई नहीं देना चाहता दुनिया में। असल में जब तक देने वाला और है और जिसका श्रम है वो और है, तो वो उसको नहीं मिलेगा। जिसका श्रम है उसको वो लेना पड़ेगा, संगठित होके, आवाज उठा के। उसके लिए समुदायों में भी और घरों के अंदर भी एक संघर्ष की जगह है, उसको नहीं भूलना चाहिए। जो पितृ सत्ता में बड़ी आराम से हमें एक विशेषाधिकार मिला हुआ है, प्रिविलेजेस, उसको कोई त्यागना नहीं चाहता है, मतलब जी। तो खैर एक जगह वो भी है।
संघर्ष की, जिसको हम कह सकते हैं। खैर, मतलब आप ये देखिए कि श्रम जो है, एक तो सबसे पहले इसको समझा जाना चाहिए कि लेबर क्या चीज़ है। श्रम असल में वो शक्ति है जिससे उत्पादन होता है श्रमिक की, और श्रमिक वो होता है जिसके पास अपनी श्रम बेचने के अलावा अपनी जिंदगी की रोजगार चलाने के लिए और कोई जरिया या और कोई साधन नहीं है। वो श्रम को बेच के अपना काम करता है। तो श्रम जो है, जिस चीज को बनाती है, उत्पादन की कोई भी वस्तु है, उसका मूल्य जरूर है, और उसका मूल्य है तो ये पक्की बात है श्रम का भी मूल्य है। वो श्रम का मूल्य क्या है, ये बहुत पेचीदा सवाल है। असल में जब कोई भी श्रमिक काम पे जाता है, या किसान भी लगा लो काम पे जाता है, तो उसके शरीर से कोई चीज ऐसी खर्च होती है उसके अंदर, जिसकी भरपाई करने के लिए शाम को घर आने के बाद उसको आराम करना, भोजन करना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, नींद लेनी पड़ती है, उसका एक खर्च है। अगर वो इतना काम ना करे तो वो अगले दिन उस काम पे नहीं जा सकता है, चला भी जाएगा तो गिर जाएगा मतलब। तो उसको रिचार्ज करने के लिए जो चाहिए चीज, वो उसका मूल्य है। और कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक हुए हैं जी, जिनको दुनिया जानती है, मतलब जर्मनी के थे। उन्होंने एक आज के दिन देखें तो बहुत साधारण सी बात कही थी, लेकिन वो साधारण कितनी महंगी पड़ी। उन्होंने ये कहा था कि जो मुनाफा है जिससे पूंजी बनती है, वो मुनाफा परिभाषित किया कि क्या होता है। उन्होंने कहा मुनाफा मजदूर के श्रम का वो हिस्सा है जिसकी पेमेंट नहीं की गई। तो इसका मतलब श्रम की चोरी है वो, जिससे मुनाफा बनता है। और उन्होंने ये कहा, और कोई भी चीज उत्पादन प्रक्रिया में ये बता दो जिससे मुनाफा बन सकता हो, तो और कोई चीज तो थी नहीं। इतनी सी साधारण बात कहने पे कार्ल मार्क्स को देश निकाला मिला था जर्मनी से, और ये कहा गया कि बहुत खतरनाक आदमी। फिर वो बेल्जियम में गए, फिर वहां से भी निकाल दिया। जहाँ जाते थे वो मजदूरों में चेतना और जागरण का काम तो करते ही थे। तो खैर, उसके बाद आपको तो ये सुनी होगी कि उनकी मृत्यु तो लंदन में हुई जी। आप गए थे उनकी देख के आए हम, जो समाधि बनी हुई है। लेकिन वो खास बात उनके बारे में ये है कि वो मृत्यु के समय किसी भी देश के नागरिक नहीं थे। अच्छा। या ही वॉज ए स्टेटलेस सिटीजन। खैर, उसके बाद तो वो विचार एक वैज्ञानिक विचार था, तो जाहिर है वो समय के साथ साथ वो फलीभूत हुआ। और मतलब कहते हैं कि जब कोई भी आइडिया जब इंसान के मस्तिष्क में चला जाता है तो वो भौतिक ताकत बन जाता है, मटेरियल फोर्स बन जाता है। और वो मटेरियल फोर्स भी बनी जिसने दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां भी की, जिससे दुनिया के स्वरूप भी बदले हैं। मतलब खैर, हम ये कह रहे थे कि वो जो श्रम का जो मसला है, वो ये वही मसला है कि आप 8-10 हज़ार रुपये दे के, अब ना वो उसको कमरे का किराया देना मजदूर को, उसको गैस का सिलेंडर खरीदना जो 3-3 हज़ार रुपये में देने लग गए, बच्चों को भी पढ़ाना, उनकी फीस भी देनी, दवाई भी है, भोजन है, ये तमाम चीज़ें वो करेगा। कुछ मजदूर तो रोते हुए निकले कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। रोते हुए निकले, घरों को भी चले गए, क्योंकि कोई उनके लिए ये मानने के लिए भी तैयार नहीं था कि उनको गैस नहीं मिल रही। कोई मान नहीं रहा था उनकी ये बात। और गैस जो उद्योग को भी नहीं मिल रही, क्योंकि युद्ध जो जिस तरीके से ईरान पे आक्रमण हुआ, उसके नतीजे के तौर पे ऊर्जा नहीं मिल रही। तो जो गैस ना मिलने से जो घाटा उद्योग को होता है, मतलब उद्योगपति की ये चेष्टा रहती है वो घाटे का बोझ भी मजदूर के ऊपर शिफ्ट कर दे। जैसे कोरोना में इन्होंने सैलरी काट ली सबकी, आधी सैलरी उड़ा दी लोगों ने। आज तक उल्टी नहीं दिए, किस्तें काट के, मतलब। लेकिन किसान का भी जो कच्चा माल वो बनाता है, तो उसको मजदूर पक्का माल बनाता है, तो किसान भी तो श्रम डालता है ना उसमें। हम जिसको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं, उसमें परिवार की श्रम भी शामिल है। जी। लेकिन वो श्रमिक
श्रम का जो हिस्सा डलता है उत्पादन में, जब वो अपने ही घर की श्रम होती है, घर वाले काम कर रहे होते हैं, तो उसको गिनते नहीं है कि ये खर्चा हुआ है। केवल मजदूर को अगर दिहाड़ी पे लाते हैं तो गिनते हैं। तो वहाँ पर भी कच्चे माल को बनाने के लिए जो श्रम लगती है, वो पक्का माल बनने के बाद उसको जो मिला किसान को, और जो किसान बाद में खरीदता भी तो उपभोक्ता भी तो है, सारी जनता, किसान मजदूर तो न केवल उत्पादक है बल्कि वो उसका उपभोग भी करने वाला है। तो उसको कितना महंगा मिलता है। इन दोनों का, कच्चे और पक्के माल का जो अंतर है, वो कारपोरेट की लूट है। इसी प्रकार से मजदूर के भी श्रम की लूट है। हमारे बहुत सारे साथी इसको फालतू की चीज समझते हैं कि ऐसे ही गपोड़े मार रहे होंगे मतलब, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये श्रमिकों का दिवस नहीं है केवल, ये पूरे समाज का है। इसी से उत्पादन से समाज संचालित। वो गाना सबको अच्छा लगता है, एक दुनिया में वो दिन आएगा जब अपना हिस्सा मांगेगा। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। वो गाना सबको अच्छा लगता है। गाना भी अच्छा लगता है, गाते भी होंगे, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कोई बेईमानी में नहीं, लेकिन यूं सोचते हैं भाई छोड़ो इसकी, ये तो हमें क्या जरूरत है इस पे बात है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पे लोग इस बारे में इसलिए बात भी नहीं कर सकते कि वो कंज्यूमर नहीं है उनके। जैसे YouTube पे भी हम वीडियो बनाए, मुझे नहीं पता कि इसको कितने लोग देखेंगे, लेकिन ये फालतू का ही टॉपिक है सबके लिए कि क्यों, क्या जरूरत है। नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बहुत लंबा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको सबको पूरा देखना चाहिए। और ये बात आधा घंटा सुन भी ली जाए तो सबके हित में। ये कर्मचारी भी श्रम बेचते हैं अपनी, बैंकों वाले भी, ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपना श्रम ना बेचता हो। हर कोई श्रमिक है वैसे कायदे से। हाँ, लेकिन वो जो पूंजीपति जो पूंजी का निवेश कर रहा है, वो खुद नहीं बेचता अपना। केवल ये ऐसा वर्ग है जो निठल्ला है और बैठ के खाता है, जो भी है। इसीलिए वो समाज बदलने की जरूरत उसमें पड़ जाती है। तो खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1 मई का दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे बहुत ही कम कोई आयोजन होते होंगे जो सारी दुनिया में, हर देश में और हर शहर में मनाए जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं, 140 साल हो गए। 1886 में शिकागो शहर है एक अमेरिका में, वहाँ पर एक हड़ताल होती है और वो मजदूर काम बंद करके 8 घंटे की काम की मांग लेके चौराहे के ऊपर आ जाते हैं। और उनका ये कहना है मूल रूप से कि भाई मानव जीवन के लिए वैज्ञानिक विचार ये है कि 8 घंटे का काम, 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का परिवार के साथ समय लगाना, ये 24 घंटे का विभाजन माना गया। ये मतलब मानव हित में ही है ये चीज़, अगर अच्छा समाज हम कहते हैं चलाने के लिए। और अगर आप किसी से 8 से फालतू लेते हो तो भाई डबल ओवर टाइम दे दो उसको। तो खैर, वो 1 मई का दिन, उस दिन ये हड़ताल 8 घंटे के, इसलिए 8 घंटे के दिवस माना जाए। मई दिवस 8 घंटे के काम के अधिकार के रूप में मनाया जाता है। तो वो उस टाइम पर, उस दिन तो वो अलग हो गए। उसके बाद वो 3 मई को फिर आते हैं, 1 मई के बाद। और 3 मई को वहाँ पर ऐसे बारिश आ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं होते हैं, और वो दूसरी फैक्ट्री के होते हैं। प्रचार कर दिया जाता है, बहुत बड़ा हिंसा होने वाली आज। वो शासन प्रशासन कर देता है प्रचार, मालिक लोग भी, जैसे अपने बच्चों के बारे में अब ये कर रहे थे अलग अलग शहरों के अंदर। और फिर 3 तारीख को फिर से बुलाए जाते हैं, जहाँ मजदूरों के नेता वहाँ भाषण दे रहे हैं, इस बात पे जोर लगाते हैं। कोई आदमी भीड़ में से पुलिस पे एक बम फेंकता है और वहाँ पर गोली चलाई जाती है। तो उस बम से तो पुलिस के भी कुछ मारे जाते हैं, लेकिन जो गोली चलाई जाती है उसमें कुछ श्रमिक मारे जाते हैं। और उसके बाद 8 मजदूर नेताओं के ऊपर मुकदमे बना दिए जाते हैं बहुत गंभीर धाराओं में। और वो जो 8 लोग थे उनमें से 6 लोग थे ही नहीं उस दिन उस शहर में। अच्छा। और उन्होंने अदालत में जब ये मुकदमा चला, ये प्रमाणित कर दिया कि हम नहीं थे और कहीं थे, ये प्रमाणित हो गया। फिर भी जज ने ये कहा ये नहीं थे
तो क्या फर्क पड़ता है, ये होते तो भी इस तरीके की हिंसा करने में सक्षम है ये। अब भगत सिंह हर पे मुकदमा चला ना, हाँ, वो ऐसा ही ट्रिब्यूनल था, मनमर्जी से बनाया हुआ था, उसमें अपील का अधिकार नहीं था। देखो कमाल, मैंने कई बार सुना है कि लाहौर के हाई कोर्ट में भी कुछ पाकिस्तान के वकीलों ने भगत सिंह वाले मुकदमे में अपीलें डाली डाल रखी कि इस पर बहस की जाए कि उनको फांसी देना मतलब कहाँ तक न्यायोचित था या गलत था या नहीं था। खैर वो वहाँ शिकागो के अंदर हुआ। फिर 1889 में ये फैल गई सभी जगह, ये 8 घंटे के काम वाली माँ। और 1889 में पेरिस के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस नाम से एक बहुत बड़ा इजलास वहाँ पर होता है, और उसमें ये घोषणा की जाती है कि दुनिया भर में अगले साल से 1 मई का दिवस अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस मनाया करेंगे, लेबर डे। तब से ये 1890 से मनाया जाता रहा है अब तक, और पूरी दुनिया में मनता है ये। पूरी दुनिया में। भारत के अंदर भी 1920-21 में 1 मई दिवस का आयोजन मद्रास के अंदर एक मजदूर नेता होते थे सिंगरावेलू चेटियार, उनके रहनुमाई में मनाने के रिकॉर्ड मिलते हैं। और हावड़ा रेलवे के मजदूरों द्वारा भी मई दिवस मनाने के अखबारों के अंदर प्रमाण मिलते हैं शुरू में, उसके बाद से तो खैर ही से। और ये जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तमाम तरह की वो छापते हैं कि पूरे विज्ञापन छपते हैं, हाँ श्रमिक महान होता है और हम क्या क्या दे रहे हैं, और उनकी बहुत सारी वो लिख लेंगे। हरियाणा सरकार ने बजट के टाइम घोषणा की थी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की, न्यूनतम वेतन, और इतने दिनों तक रोके रखी। उससे पहले भी 8-9 साल से वो ड्यू था, वो बढ़ाया नहीं गया। तो जब वो बढ़ाते भी हैं अगर 1000-2000 रुपए, तो तब तक महंगाई इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसका कोई मतलब नहीं बचता। ये उनकी नीयत रहती है मतलब, और फिर लागू करते नहीं करते। सबसे बड़ी बात आज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अभी जैसे 3 काले कानून कहते कृषि के आए थे, उसी दिन संसद के अंदर लेबर कोड पेश किया गया, पास किया गया, और वो वापस नहीं लिया, जबकि पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन ने उसका विरोध किया। वो लेबर कोड क्या है, अभी 12 फरवरी की हड़ताल, राष्ट्रीय हड़ताल थी बहुत बड़ी। लेबर कोड में क्या किया कि जितने भी श्रम कानून थे ना, 29-30 श्रम कानून होते हैं, जो अधिकार होता है यूनियन बनाने का, हड़ताल करने का, पेमेंट ऑफ वेजेस का, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का, ये तमाम उसके अधिकार हैं जो उन्होंने किसी से दिए हुए नहीं, अर्जित किए हुए, संघर्ष करके बहुत ज्यादा कुर्बानियां हुई हैं, मारे गए हैं लोग मतलब, तब वो मिले थे। वो 29 श्रम कानून खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। अच्छा। और ऐसा प्रचार कर दिया कि बहुत बड़ा इससे फायदा होने वाला है, और श्रमिक को जो है बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे, ऐसे नहीं है लगा लिया कि अब मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दूंगा 4 महीने के लिए, तो ठेकेदारी की हुई है तो प्रथा 4 महीने के बाद खत्म, आप कहीं नहीं जा सकते, क्या बिगाड़ सकते हो मेरा है। तो ये छिपा के कहा कुछ और जा रहा है। इसमें यूनियन रजिस्टर करवाना भी मुश्किल होगा, हड़ताल करने पे दंडात्मक कार्रवाइयां उसके अंदर लिखी हुई हैं। ये बड़ी समस्या आज के दिन हम देखने लगे। बाकी भी दुनिया के अलग अलग शहरों में इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं कि जो जो पूंजीवाद संकट में जा रहा है, वो अपने बोझ को मतलब मजदूर और मेहनतकश जनता के ऊपर शिफ्ट करना चाहता है, ताकि उसके अपने जो मुनाफे की दर में कमी नहीं आनी चाहिए, वो उसको ऐसे कैसे बढ़ाना है। और ये बात केवल मालिक और मजदूर पर लागू नहीं होती, ये देशों पर भी लागू होती है। मतलब जो अमीर मुल्क हैं, जिसको नॉर्थ के देश कहते, ग्लोबल नॉर्थ जी, वो ग्लोबल साउथ, हम जो दक्षिण के देश हैं, उनका शोषण करते रहे हमेशा से, हमें गुलाम बनाते रहे, लूटते रहे हैं वो हमें। उसी तरीके से जो शासक वर्ग हैं वो भी मतलब किसान मजदूर को इस तरीके का शिकार बनाते रहे।
अब ये मतलब न केवल मई दिवस के ऊपर वो अपना संकल्प दोहराते हैं एक होने का, कि भाई श्रमिक और मेहनत कश है, उसका कोई धर्म से, कोई जाति से, कोई इलाके से, कोई नस्ल से, कोई लिंग से लेना देना नहीं। श्रमिक है, किसान है, तो उसको एक होना चाहिए। और ये विभाजन की जो चीजें, जिसको पहचान की राजनीति कहते हैं, फूट परस्त, उससे बचना, ये संकल्प वो लेते हैं और अपने आंदोलनों को तेज करते हुए नीति परिवर्तन करवाने की वो मांग करते हैं। और ऐसा करते हुए वो बिल्कुल मतलब युद्ध के भी खिलाफ है, शांति के भी पक्षधर हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनकी अपने जीवन के ऊपर ही बोझ पड़ता है अंततः। तो जाके चाहे युद्ध है चाहे और कुछ है, वो तो भुगतान तो उन्हीं में से करना पड़ता है। खैर, ये इसलिए आज के दौर में इसलिए भी महत्वपूर्ण है भारत में, क्योंकि अब केवल मजदूर अकेला नहीं है, अब किसान भी उसके साथ जुड़ गया। तो जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मजदूर और खेत मजदूरों के साथ, जैसे किसान आंदोलन हुआ तो उसमें मजदूरों की भूमिका भी उतनी थी। 3 बार राष्ट्रीय हड़तालें की मजदूरों ने 13 महीने के किसान आंदोलन में, और अब 12 फरवरी में किसानों ने भी मजदूरों के साथ किया। और खेत मजदूर, ये एक मेहनत कशों की जो है एकता निर्मित हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे देश के अंदर। और ये अब एक राष्ट्रीय इस तरह का फिनोमिना बनता जा रहा है। ऐसी संभावना है कि ये और भी ज़्यादा मजबूती के साथ उभरेगी। और इसका जो है ये जो मई दिवस जब मनाते हैं, तो वो जो शहीद हुए थे, मैं वो बात बीच में इसीलिए छोड़ी थी कि बाद में बात करेंगे, जो 8 पे मुकदमा चला, उन 8 लोगों में एक बंदा ऐसा भी था जो पकड़ा नहीं गया, और किसी दूसरे शहर में वो नौकरी कर रहा था। और जब उसको ये पता चला तेरे साथियों पे मुकदमा चल रहा है, उसमें तेरा भी नाम है, ये पता था अंजाम क्या होगा, और वो पेश हो गया। अच्छा, कि मैं भी इस मुकदमे को फेस करूंगा। और उसके अंदर 3 लोगों को उम्र कैद होती है, 5 लोगों को फांसी की सजा। और 5 को फांसी की सजा हुई जिस दिन 1887 में, जब वो फांसी जिस दिन आनी थी, उससे पहली रात को एक नेता की जेल की कोठड़ी में मृत्यु हुई मिली, मतलब। तो वो फिर बाकियों को फांसी दे दी गई, तो उनको याद किया जाता है। लेकिन इलिनॉय जो प्रांत है अमेरिका का, वहाँ के गवर्नर जो थे वो एक जर्मन मूल के नागरिक थे। उन्होंने क्या किया, उनका नाम था पी एल्ट्रोल्ड। उन्होंने 2 जो उम्र कैद वाले जो थे, उनकी उम्र कैद माफ कर दी। और ये कह के माफ कर दी कि ये बिल्कुल झूठा मुकदमा था पूरा का पूरा। और मेरे को बड़ा अफसोस है कि उनको नहीं बचा पाया, कि कुछ लोग फांसी पे चढ़ाए जा चुके, मैं वापस नहीं ला सकता। लेकिन ये 100% पूर्वाग्रह पर आधारित थे जज, और जजों की नियुक्ति बाकायदा छांट के इसी काम के लिए की गई थी कि फांसी देनी है। तो वो जो जर्मन मूल के गवर्नर थे, उनकी सर्विस रिकॉर्ड खराब कर दिया और उनको दंड दिया गया इस बात के लिए कि उन्होंने इस तरह का मतलब जो डिसीजन क्यों दिया। तो जैसे हमारे शहीदों को इतना बहादुर और साहस वाले माना जाता है कि जिनकी फांसी पे जाना था, उससे पहले जेल की कोठड़ी में वेट बढ़ गया भगत सिंह का, उसी तरह से वो थे। तो मई दिवस के शहीदों में अभूतपूर्व बहादुरी बताई गई है। और जो जेलर जिसके अंडर वो रहे, वो बाद में अपनी डायरी में लिखता है कि मैं भूल नहीं सकता कि किस तरीके से इनके साथ अन्याय हुआ। और ये मैं जिंदगी में एक कमाल के लोग थे, ऐसे लोग मैंने देखे नहीं। तो जो न्याय का लड़ाई होती है, वो भीतर जज्बे को इतना मजबूत कर देती है। ये वही न्याय की लड़ाई है, तो उनको भी याद किया जाता है। और अपनी इस
मेहनत कश जनता अपनी एकता को मजबूर करते हुए मई दिवस के दिन जो है वो आगे बढ़ने का संकल्प लेती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है और मैं ये कहना चाहता हूँ समाज के सभी तबकों को इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। किसानों को भी मई दिवस आयोजन में जाना चाहिए और ये समाज के विकास के लिए ज़रूरी है कि मेहनत करने वाले का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी दिहाड़ी मिलनी चाहिए। और संभव तो थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए। वो ज़्यादा नहीं होती है जिसको आप ज़्यादा कह रहे हो, वो जायज़ से भी कम होती है, फिर भी जिसको वो अपनी तरफ से उदार समझ के दे देता है तो वो उदारता भी रखनी चाहिए, कम से कम रखनी तो चाहिए ही, पर एक न्याय दृष्टि भी श्रम के प्रति अपनानी जरूरी है क्योंकि गरिमा होनी बहुत जरूरी है श्रम की। अब आप बताओ, शिकागो वाली जो घटना है 1886 की, मैं उसके बारे में पढ़ा है कि बच्चे अपने फादर को पहचानते नहीं थे क्योंकि वो सवेरे सूरज निकलने से पहले जाता था जब वो सो रहे होते थे और वापस आता था तब वो सो जाते थे, तो अपने फादर को नहीं पहचानते थे। ये ऐसे ही नहीं उबाल हुआ है, इस तरीके से वो विद्रोह के कारण होते हैं। और हमारे यहाँ भी अब ये जो युवाओं ने हड़तालें की हैं एनसीआर के आसपास, इनके जो शौचालय जाते थे बाथरूम के लिए उसके भी पैसे कटते थे। ये 21वीं सदी है, मतलब क्या ये शिकागो से पहले जैसी परिस्थितियों से मेल नहीं खाता इस तरीके का जो व्यवहार है। तो इस नज़र से उसको देखनी चाहिए। मैं आपकी तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से मई दिवस पे शुभकामनाएं भेजते हैं हम सभी किसान मजदूरों। और ये अच्छा है सर, इसके बहाने ना पूरा हमारे दर्शकों को भी, मुझे भी इतिहास पता चला है मई दिवस का क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब तक हमें उसके रूट्स पता नहीं होंगे तो आज के प्रति सम्मान की दृष्टि भी पैदा नहीं होगी। जरूर जरूर। तो आप सबको मई दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और देखिए कितना लंबा सफर तय किया मजदूरों ने और आज भी वो वहीं के वहीं है। हाँ, अब आगे तो बढ़ रहे हैं, खैर कि वही तो कोई चीज रहती नहीं है, या तो पीछे जाती है या आगे बढ़ती है। शुक्रिया सर, थैंक यू, नमस्कार।